सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी समाचार में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 मोबिलाइजेशन पखवाड़ा और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मोबिलाइजेशन पखवाड़ा और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, ये दो पखवाड़े चलते हैं। इन दोनों पखवाड़ों के अंदर आशा वर्कर को क्या काम करना होता है, एएनएम का इसके अंदर क्या काम रहता है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसके अंदर कौन कौन सी गतिविधि का संचालन किया जाता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस 2025, तो ये विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और इसके अंदर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, एएनएम है, आशा है या अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनका इस प्रोग्राम के अंदर क्या काम रहता है, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में दिनांक 27 जून, तो यहाँ पर आप देखें दिनांक 27 जून से 10 जुलाई 2025 की अवधि में, 27 जून से ये शुरू होगा और 10 जुलाई 2025 तक चलेगा। तो ये एक पखवाड़ा हुआ और इस पखवाड़े के अंदर क्या काम करना होगा, योग्य दंपतियों में सीमित परिवार व बच्चों में अंतराल रखने के प्रति जन जागृति पैदा करने के लिए मोबिलाइजेशन पखवाड़ा, यहाँ पर आप देखेंगे मोबिलाइजेशन पखवाड़ा मनाया जाएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे 11 से 24 जुलाई, यानी 11 जुलाई से लेकर के और 24 जुलाई तक की अवधि के अंदर दूसरा पखवाड़ा मनाया जाएगा और इस पखवाड़े का नाम क्या होगा, इस पखवाड़े का नाम होगा सेवा प्रदान पखवाड़ा। सेवा प्रदान पखवाड़ा, तो ये दो पखवाड़े हैं जो इस दौरान आयोजित किए जाएंगे, मोबिलाइजेशन पखवाड़ा और सेवा प्रदान पखवाड़ा। अब मोबिलाइजेशन पखवाड़े के अंदर आशा वर्कर को क्या काम करना होता है और सेवा प्रदान पखवाड़े के अंदर आशा वर्कर का क्या काम रहता है, ये आप देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2025 के अवसर पर 2 चरणों में गतिविधियां संचालित की जाएगी। अब ये दो गतिविधि कौन सी होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण के अंदर मोबिलाइजेशन पखवाड़ा और द्वितीय चरण के अंदर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। अब मोबिलाइजेशन पखवाड़े के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे योग्य दंपति संपर्क पखवाड़ा 27 जून से 10 जुलाई तक रहेगा और इसके अलावा दूसरा है जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के अंदर क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे परिवार विकास मेला पखवाड़ा 11 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक। सबसे पहले आप सबको ये तारीख याद रखनी है कि 27 जून से 10 जुलाई तक मोबिलाइजेशन पखवाड़ा होगा और 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा होगा। अब आगे देखेंगे इसके अंदर क्या काम रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान की जाने वाली गतिविधियां, मोबिलाइजेशन पखवाड़ा 27 जून से 10 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान आपको क्या क्या गतिविधियां यहाँ पर आयोजित करनी है, तो दिनांक 27 जून से 10 जुलाई 2025 तक मोबिलाइजेशन पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत योग्य दंपति संपर्क अभियान संचालित किया जाएगा, यानी आशा वर्कर को, एएनएम को अपने क्षेत्र की प्रत्येक योग्य दंपति से संपर्क करना है, जिसमें सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसमें आ गया, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अपने क्षेत्र में निम्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अब ये गतिविधि क्या रहने वाली है, यहाँ पर देखेंगे योग्य दंपतियों से संपर्क कर निम्न बिंदुओं पर जन जागृति पैदा की जाएगी। ये बिंदु क्या क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे सीमित परिवार के लाभ, तो सबसे पहले आपको सीमित परिवार के लाभ के बारे में उनको बताना है। विवाह की सही आयु लड़के की 21 वर्ष एवं लड़की की 18 वर्ष, उसके बारे में आपको उनको जागरूक करना है। विवाह के पश्चात कम से कम 2 वर्ष के बाद पहला बच्चा होना चाहिए। पहले एवं दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का अंतराल होना चाहिए। प्रसवोत्तर एवं गर्भपात पश्चात परिवार कल्याण सेवाएं पीपीआईसीडी, पीएआईसीडी और स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी के लिए आपको उनको प्रेरित करना है। अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन के लिए उनको बताना है। इससे आगे परिवार कल्याण सेवाएं एवं पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता, तो इसके बारे में भी आपको उनको बताना है। तो ये तो बात हुई मोबिलाइजेशन पखवाड़े की। और आगे और इसके अंदर क्या करना है आप देखेंगे, चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध परिवार कल्याण सेवाओं से संबंधित आईसी सामग्री प्रदर्शन की जाएगी, यानी लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है। तो आईसी सामग्री हमें अधिक से अधिक वहां पर प्रदर्शित करनी है। परिवार कल्याण के लोगो, जो ये परिवार कल्याण का लोगो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका यहाँ पर अधिक से अधिक प्रदर्शन करना है। शिक्षा संस्थानों की दीवारों पर वॉल पेंटिंग करनी है, स्लोगन लिखवाने हैं, नारा लेखन करवाने हैं। तो ये गतिविधि रहेगी आपकी मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान। तो मोबिलाइजेशन का मतलब हुआ लोगों में जन जागृति पैदा करनी है, लोगों को मोबिलाइज करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को परिवार कल्याण के साधनों का महत्व बताना है और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में समझाना है। अब यहाँ पर आप देखें मोबिलाइजेशन पखवाड़े हेतु अन्य दिशा निर्देश, यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, प्रत्येक एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा किए गए योग्य दंपति सर्वे में चिन्हित स्थायी व अस्थायी साधनों की आपूर्ति मांग वाले समस्त जोड़ों को मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान
प्रेरित कर साधन सुलभ करवाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। यानी सभी योग्य दंपतियों को उनके संपर्क के दौरान आपको परिवार कल्याण की सामग्री जो है स्थायी और अस्थायी, यानी अस्थायी सामग्री उनको घर पर देनी है और स्थायी साधन के लिए उनको मोबिलाइज करना है। आगे देखेंगे, समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नसबंदी एवं अंतराल साधनों के संभावित लक्षित जोड़ों की RCH रजिस्टर से ग्रामवार सूचियां तैयार कर क्षेत्राधीन प्रत्येक आशा सहयोगिनी, तो यहाँ पर देखें प्रत्येक आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आयुष स्टाफ, अन्य सहयोगी विभागों के कर्मचारियों, सामुदायिक मुखिया व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिनांक 27/6/2025 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी एएनएम का काम है कि वो अपने RCH रजिस्टर से योग्य दंपतियों की सूची बना करके, और जो मैंने यहाँ पर बताया है आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आयुष डॉक्टर, अन्य सहयोगी विभाग व कर्मचारी हैं, उनको 27/6/2025 तक ये सूची उपलब्ध करवानी है। आगे, अंतराल साधनों के लक्षित प्रत्येक जोड़े से संपर्क कर उन्हें ऐच्छिक अंतराल साधन उपलब्ध करवाया जाए तथा उसे निरंतर उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। आगे है प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी। अब चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का यहाँ पर क्या दायित्व रहेगा कि वो अपने क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लक्षित जोड़ों की सूचियां उपलब्ध करवा दी गई है या नहीं करवाई गई है उसकी सुनिश्चितता करेंगे। इस हेतु आशाओं को फोन पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्हें सूचियां प्राप्त हो चुकी है या नहीं हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का दायित्व होगा कि वे 27 जून से 10 जुलाई 2025 की अवधि में आयोजित मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान लक्षित जोड़ों से, यानी आपके जो योग्य दंपति हैं जिनका आपने सूची बना रखी है, उन जोड़ों से निरंतर संपर्क कर नसबंदी व अंतराल साधन अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। नसबंदी व आयुषी निवेशन के लिए आयोजित होने वाले नियत दिवस सेवाओं के लिए स्थान व दिनांक की जानकारी देकर उन्हें लाभ लेकर आना सुनिश्चित करेंगे तथा अंतराल साधनों की अपूरित मांग वाले जोड़ों को संपर्क के समय ही दंपति की इच्छा अनुसार साधन सुलभ करवाएंगे। सुलभ करवाए गए अंतराल साधन की आगामी समय के फॉलोअप पर निरंतर अपनाने हेतु सुनिश्चितता करेंगे। यानी आपने इस पखवाड़े के दौरान एक बार उनको किसी भी साधन के लिए प्रेरित कर दिया, जैसे अंतरा इंजेक्शन के लिए आपने प्रेरित कर दिया, उसने अंतरा इंजेक्शन लगवा लिया है, तो उसको बताओगे कि 3 महीने बाद ये अंतरा इंजेक्शन फिर लगेगा, फिर 3 महीने बाद आपको उनका फॉलोअप करना है और उसको 3 महीने बाद फिर से ये अंतरा इंजेक्शन लगवाना है। तो इसी प्रकार अन्य साधन आप दे रहे हो तो उसका आपको फॉलोअप करना है। आगे, प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी संस्था पर तथा क्षेत्राधीन आशा के पास आवश्यक मात्रा में अंतराल साधनों की उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे। यानी आशा के पास परिवार कल्याण साधनों की पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए। यदि कोई अंतराल साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो संबंधित प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सप्लाई प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PSC, CSC ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सुपरवाइजरी स्टाफ जैसे BCMO, MO, BPM, LHV, ब्लॉक आशा हेल्थ सुपरवाइजर व PSC हेल्थ सुपरवाइजर अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन सुपरवाइजरी विजिट करेंगे तथा शाम को रिपोर्ट संबंधित संस्था प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। मोबिलाइजेशन पखवाड़े से संबंधित प्रत्येक योग्य दंपति को प्रेरित करने हेतु निरंतर संपर्क किया जाए तथा उसके भ्रम व शंकाओं को संपर्क के समय ही यथासंभव निराकरण किया जाए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर काम क्या करना है। आगे है मोबिलाइजेशन पखवाड़े की मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कैसे होगी, तो वो आपसे संबंधित नहीं है, तो सीधा अपने आगे चलते हैं। ये तो था आपका मोबिलाइजेशन पखवाड़ा। इसके बाद दूसरा पखवाड़ा आता है जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, जिसको सेवा प्रदान पखवाड़े के दौरान की जाने वाली गतिविधियां यानी 11 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में रहेगी। सेवा प्रदान पखवाड़ा भी कहा जाता है, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा या सेवा प्रदान पखवाड़ा इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर आपका क्या काम रहेगा। ये तो मैंने आपको बताया था 27 जून से 10 जुलाई तक जो मोबिलाइजेशन पखवाड़ा बनाया जाएगा उसके अंदर आपको क्या काम करना है। अब आप सुनेंगे 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जो सेवा प्रदान पखवाड़ा, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा बनाया जाएगा, उसके अंदर आपका क्या काम रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। इस अवसर पर जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर परिवार विकास मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में स्थानीय माननीय लोकसभा सांसद, विधानसभा सदस्य, जिला प्रमुख, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, जिला अधिकारियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा परिवार विकास मेला के अवसर पर निम्न गतिविधियां की जाए। ये तो है जो 11 जुलाई को, ओनली केवल 11 जुलाई को जो जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा, उस दिन परिवार विकास मेले का आयोजन करना है। और परिवार विकास मेले के अंदर क्या क्या काम रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप खुद यहाँ पर वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लें, इसके अंदर देख लें कि क्या काम रहने वाला है। इसके अंदर मैं आपको ज्यादा बताने वाला नहीं, क्योंकि इससे आपका संबंध थोड़ा कम रहता है, ये केवल मेले से संबंधित है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर परिवार कल्याण सेवाओं को वितरण किया जाना है। जो यहाँ पर CSC PSC का क्या रोल रहेगा, ब्लॉक का क्या रोल रहेगा, वो इसके अंदर लिखा हुआ है, वो आपसे संबंधित नहीं है। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा केवल आशा वर्कर, एएनएम वर्कर का जो काम है
उसके अंदर आपको क्या करना होता है वो आपको बता रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पीएचसी, ब्लॉक, जिला या एनजीओ के द्वारा जो काम किए जाएंगे उनके द्वारा क्या क्या काम करना है वो यहाँ पर बताया गया है। आगे चलेंगे, जिला कलेक्टर की भूमिका, तो यहाँ पर जिला कलेक्टर की भूमिका भी इसके अंदर निर्धारित की गई है। उनके द्वारा यहाँ पर किस प्रकार की निगरानी की जाएगी, किस प्रकार की रिपोर्टिंग की जाएगी वो यहाँ पर बताया हुआ है। आगे देखेंगे समय सीमा, तो इसके अंदर समय सीमा मैंने आपको बता दिया कि किस तारीख से किस तारीख तक कौन सा पखवाड़ा बनाया जाएगा, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जिला आशा समन्वयक की यहाँ पर क्या भूमिका रहेगी, राज्य स्तर पर क्या तैयारियां करनी है, संभाग स्तर पर क्या तैयारियां करनी है, जिला स्तर पर क्या तैयारियां करनी है, वो चीजें यहाँ पर बताई हुई है, वो आपसे संबंधित नहीं है। ब्लॉक स्तर से इसके अंदर क्या तैयारियां होगी वो यहाँ पर सब बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आशा वर्कर और एनएम का यहाँ पर मुख्य रूप से क्या काम रहेगा। आशा वर्कर और एनएम का यहाँ पर मुख्य रूप से काम ये रहेगा, आपने जो मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान जिन व्यक्तियों को आपने परिवार कल्याण के अस्थायी साधन वितरण कर दिए हैं वो ठीक है, उसके बाद आपने स्थायी साधन के लिए जिनको प्रेरित किया था, पीपीआईसीडी के लिए जिनको प्रेरित किया था, अंतरा इंजेक्शन के लिए जिनको प्रेरित किया गया था, तो उनको सेवा प्रदान पखवाड़े के दौरान 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जो सेवाएं प्रदान करनी है वो यहाँ पर आपका काम रहेगा। तो जिनको मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान आपने मोबिलाइज किया है तो उनको गर्भ निरोधक इंजेक्शन, अंतरा की सेवाएं, एमपीए कार्ड व रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। और जो नसबंदी कैंप लगेंगे उसके अंदर आपने मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान जिनको मोबिलाइज किया है, जिनको प्रेरित किया था, उनको वहां पर लेकर के आना है, उनकी नसबंदी करवानी है। और इसके अंदर पुरुष नसबंदी पर अधिक से अधिक ध्यान देना है। इसके अलावा आप देखेंगे लास्ट के अंदर, तो ये मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की है कि जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की मोबिलाइजेशन पखवाड़ा और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के अंदर आशा वर्कर और एनएम वर्कर का क्या काम रहेगा, यह मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताने की कोशिश की है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि जो मैंने ये जानकारी दी है ये जानकारी आपको पहले से थी या नहीं थी। आप कमेंट में लिखेंगे यस या नो। आपको मेरे वीडियो बताने से पहले यदि यह सभी जानकारी थी तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, और मेरे बताने के बाद आपको यह जानकारी मिली है तो कमेंट में नो लिखेंगे। इस प्रकार की नई नई जानकारी आपको घर बैठे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सी आशा वर्कर है जिन तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच पाते हैं और वीडियो नहीं पहुंचने के कारण वो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।